नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। जमीन घोटाले से अवैध कमाई के मामले में गिरफ्तार रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को सरकार ने किया निलंबित, 6 दिनों तक ईडी करेगी पूछताछ। शहर को जाम से मुक्त कराने के लिए राजधानी रांची के 5 मार्गों पर स्कूल बसों के लिए बनेंगे नए स्टॉपेज। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा 2023 नीट यूजी परीक्षा आज, रांची में बनाए गए हैं 10 केंद्र। और आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से, जबकि राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। और अब समाचार विस्तार से। सेना कब्जे वाली भूमि और अन्य विवादित जमीनों की खरीद बिक्री में भ्रष्टाचार करने के आरोपित रांची के पूर्व उपायुक्त आईएएस छवि रंजन को निलंबित कर दिया गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग ने कल इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। छवि रंजन के निलंबन पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी सहमति मिल गई है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को इस संबंध में पत्र लिखा था और छवि रंजन की गिरफ्तारी के बाबत सूचना दी थी। इसके बाद ही राज्य सरकार के स्तर पर उनके निलंबन की कार्यवाही की गई। ईडी 7 मई से 12 मई तक छवि रंजन से पूछताछ करेगी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कल आर्यभट्ट सभागार में आयोजित सांसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 में कहा कि हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति पूरे विश्व में सबसे अधिक समृद्ध है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, लेकिन हम सभी एक हैं। हमारा देश पूरे विश्व में विविधता में एकता का उत्कृष्ट और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। राज्यपाल ने कहा कि हमारा राज्य गीत, संगीत, नृत्य, पारंपरिक कला आदि के क्षेत्र में अत्यंत ही समृद्ध है। इसकी न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी एक विशिष्ट पहचान है। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे देश को G20 की अध्यक्षता करने का गौरव प्राप्त हुआ। G20 का विषय वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य महाउपनिषद से लिया गया है। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों द्वारा भरतनाट्यम, छऊ नृत्य और लोकगीत प्रस्तुत किए गए। राजधानी रांची में यातायात व्यवस्था सुगम बनाने और जाम से मुक्ति के लिए प्रशासन की ओर से स्कूल बसों के लिए नए स्टॉपेज बनाए जाएंगे। इसके अंतर्गत मेन रोड, हरमू बाईपास, रातू रोड, न्यू मार्केट और कोकर में स्टॉपेज के लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी ने सभी स्कूलों से स्टॉपेज की सूची मांगी है। जिला प्रशासन के अनुसार स्कूल बसों के कारण लोगों को काफी परेशानी होती है। वहीं फ्लाई ओवर निर्माण के कारण शहर के प्रमुख इलाकों की सड़कें संकीर्ण हो गई हैं। गुमला जिले के सदर अस्पताल में कल कटे फटे होंठ वाले बच्चों के इलाज को लेकर मुस्कान प्रोजेक्ट का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों बच्चों की स्क्रीनिंग की गई। इस दौरान लगभग 250 कटे फटे होंठ, तालू, जलने से हुई विकृति सहित अन्य असाध्य बीमारियों की निःशुल्क जांच की गई। उपायुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि मुस्कान परियोजना के तहत लगभग 450 से अधिक मरीजों को चिन्हित किया गया तथा कैंप के माध्यम से सभी मरीजों का आयुष्मान कार्ड भी बनाया गया। हजारीबाग उपायुक्त नैंसी सहाय ने कल सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण कर अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सभी वार्डों में तय चिकित्सकों की समयवार रोस्टर ड्यूटी के अनुसार उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने मौके पर मौजूद सिविल सर्जन एवं अस्पताल प्रबंधक से बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए आवश्यक उपकरणों का आकलन कर उन सभी सामग्रियों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। गोड्डा जिले में रक्षक ऐप के माध्यम से बीट पुलिसिंग और ई पेट्रोलिंग सेवा की शुरुआत कर दी गई है। गोड्डा जिले के सुदूर बसंत राय थाने में इस ऐप का खास इस्तेमाल किया जाना है, क्योंकि यह गोड्डा और बिहार के बीच का सीमावर्ती क्षेत्र है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्ती टीम बैंक, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज एवं अन्य संवेदनशील जगहों पर क्यूआर कोड को स्कैन कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। नए बीट सिस्टम से पुलिसकर्मी रक्षक ऐप डाउनलोड कर रूट पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन कर सकेंगे।
आकाशवाणी की ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट की परीक्षा आज होगी। इसके लिए रांची में 10 केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा के लिए देश के बाहर 14 शहरों में केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक चलेगी। हजारीबाग में केंद्र सरकार की योजना का लाभ लेकर यहां के किसान पीले तरबूज की खेती कर रहे हैं और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। हजारीबाग के कटकम दाग का पुंदरी इलाका कभी नक्सलियों का गढ़ था। अब केंद्र सरकार की योजना का लाभ लेकर यहाँ के किसान पीले तरबूज की खेती कर रहे हैं। पीले तरबूज की खेती करने वाले किसान अनिल कुमार राणा बताते हैं कि यह गर्मी का फल है, किसान को हमेशा प्रयोग करना चाहिए। यह प्रयोग किसान को अलग पहचान देती है, साथ ही आर्थिक कमाई का एक जरिया बन जाता है। पीले तरबूज की मांग अच्छी है और दूसरे जिलों में भी हजारीबाग से सप्लाई की जा रही है, जिससे किसान को आर्थिक लाभ मिल रहा है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। साहिबगंज जिले में एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र के लिए खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया संपन्न हो गई। सिद्धो कान्हो स्टेडियम में हुई इस प्रक्रिया में 32 बालक और बालिकाओं का चयन किया गया। राज्य सरकार द्वारा इन्हें निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण केंद्र के साथ उच्च स्तरीय अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। चयन में साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़ और दुमका के अनेकों राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने भाग लिया। आईपीएल क्रिकेट मैच में कल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 7 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 182 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स ने फिलिप साल्ट और रिले रोसोव की विस्फोटक पारियों की मदद से 16 ओवर और 4 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 187 रन बनाए। फिलिप साल्ट को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। एक अन्य मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने जीत के लिए 140 रन का टारगेट रखा था। आज दोपहर 3:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा, जबकि शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ताशकंद में पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आकाश सांगवान और निशांत देव अपने अपने वर्गों के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। 67 किलो भार वर्ग में आकाश ने चीन के फू मिंगके को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से हराया। 71 किलो भार वर्ग में निशांत ने भी कोरिया के ली सांगमिन को 5-0 से हराया। और अब अखबारों की सुर्खियां। प्रभात खबर ने अंतर्राज्यीय वन सीमा विवाद की खबर पहले पन्ने पर लेते हुए लिखा है, सेवाती घाटी के झारखंड वाले हिस्से को बंगाल ने बताया अपना, लगाया बोर्ड। हिंदुस्तान अखबार ने अपनी सुर्खी बनाई है, छवि निलंबित, 6 दिन ईडी रिमांड पर। दैनिक भास्कर ने कर्नाटक चुनाव पर अपनी हेडलाइन बनाते हुए लिखा है, स्थानीय मुद्दों पर कांग्रेस हावी, भाजपा को मोदी फैक्टर पर भरोसा। दैनिक जागरण ने जमीन घोटाले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी की खबर को प्रमुखता से लेते हुए लिखा है, अंचल कार्यालयों से हर माह 2.5 लाख रुपए की उगाही करते थे छवि रंजन। हिंदुस्तान टाइम्स ने कर्नाटक चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, सिर्फ डबल इंजन की सरकार कर्नाटक का विकास कर सकती है। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी बेंगलुरु में प्रधानमंत्री के रोड शो की खबर को प्रमुखता से लेते हुए लिखा है, कांग्रेस का गरीबी हटाओ का वादा सबसे बड़ा फ्रॉड। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जमीन घोटाले से अवैध कमाई के मामले में गिरफ्तार पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को सरकार ने किया निलंबित, 6 दिनों तक ईडी करेगी पूछताछ। शहर को जाम से मुक्त कराने के लिए राजधानी रांची के 5 मार्गों पर स्कूल बसों के लिए बनेंगे नए स्टॉपेज। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा 2023 नीट यूजी परीक्षा आज, रांची में बनाए गए हैं 10 केंद्र। और
आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से, जबकि राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।